खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सारा देश 50 खबरों में फटाफट खबरों की। सरकार आज राज्यसभा में गुड्स एंड सर्विसेज यानी जीएसटी बिल लाएगी। सरकार सिलेक्ट कमेटी के संशोधनों के साथ बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी तक ये संदेह बना हुआ है कि कांग्रेस इस संविधान संशोधन बिल को पारित होने देगी या फिर नहीं। जानकारी के मुताबिक अगर विपक्ष इजाजत दे तो सरकार इस पर चर्चा भी करा सकती है। जीएसटी बिल लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है और पिछले सत्र में इसे राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था। बता दें कि राज्यसभा में एनडीए सरकार के पास बहुमत नहीं होने की वजह से यह बिल पास होने में दिक्कतें आ रही हैं। विपक्ष में पड़ रही दरार की वजह से सरकार को उम्मीद है कि आज संसद की कार्यवाही चल सकती है। सोमवार को गतिरोध खत्म करने के लिए जब लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बैठक बुलाई तो सरकार इसमें नाकाम रही। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इस बात के संकेत दिए कि वो संसद को बाधित करने की कांग्रेस की रणनीति से सहमत नहीं है। हालांकि विपक्षी दलों का इस बात पर जोर है कि सरकार गतिरोध खत्म करने के लिए नया प्रस्ताव लाए ताकि मानसून सत्र के आखिरी 3 दिनों में काम हो सके। वहीं अलग थलग पड़ी कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि लड़ाई तो उसकी जारी रहेगी। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के 2 शीर्ष नेताओं के अलावा पूरी कांग्रेस सदन को सुचारू रूप से चलने देना चाहती है। मौजूदा सत्र के 3 दिनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए संसद में सुबह 9:30 बजे बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री सांसदों को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के डीएनए वाले बयान को लेकर सियासत और गर्मा गई है और इस मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी अब शब्द वापसी बयान जो अभियान है उसे शुरू करने जा रही है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस अभियान के तहत पहले चरण में राज्य भर में 50 लाख लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद इन हस्ताक्षरों को प्रधानमंत्री के पास भेजा जाएगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री के पास डीएनए टेस्ट के लिए 50 लाख सैंपल्स भेजने की भी तैयारी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए बताया कि वो मंगलवार यानी आज से ही इस पर कैंपेन चलाएंगे। इसके साथ ही इस पर लोगों के सवाल का जवाब भी देंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार फिर से सलमान खान पर हमला बोला है। राज ठाकरे ने कहा कि याकूब की फांसी के मुद्दे पर वो सलमान के बयान से सहमत नहीं है और इस तरह के बयानों की आलोचना के लिए सलमान के साथ अपनी दोस्ती भी नहीं देखेंगे। राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी कौन सी मन की बात करते हैं। कल तक तो कहते थे कि मनमोहन बोलते नहीं, लेकिन आज वो खुद कहां बोलते हैं, जबकि आज आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दे सामने खड़े हैं। इधर एलजी ने सर्किल रेट को लेकर केजरीवाल सरकार की नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने खेती की जमीन का सर्किल रेट बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन इस मुद्दे पर एलजी से मंजूरी नहीं दी थी। अब एलजी ने सर्किल रेट पर केजरीवाल सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। सरकार के मुताबिक चूंकि ये मामला दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए फाइल को एलजी के पास नहीं भेजा गया था। आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा ने अपने ऊपर हुए हमले पर दिल्ली महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अलका ने बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। और बीजेपी नेता ओपी शर्मा ने अलका लांबा की कार्रवाई को गुंडागर्दी करार दिया। साथ ही वो ये भी कह गए कि जो भी गुंडागर्दी करेगा उसे स्ट्रेचर पर वापस जाना होगा। उधर 7 दुकानदारों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने अलका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अलका के खिलाफ किसी के परिसर में जबरन घुसने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और कहा कि माहौल को भावुक बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने खुद पर यह हमला करवाया। दिल्ली में राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर कोर्ट आज कोई आदेश जारी कर सकता है। केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों को लेकर जारी गतिरोध के चलते दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी, जिसकी अंतिम सुनवाई आज होनी है। केजरीवाल सरकार के विज्ञापन मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। कांग्रेस और बीजेपी ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जनता के 526 करोड़ रुपए का बेजा इस्तेमाल किया है। आरोप ये भी लगाया गया कि विज्ञापनों के जरिए केजरीवाल ने अपनी सरकार की छवि चमकाने की कोशिश की। दिल्ली सरकार आज जॉब फेयर में चुने गए लोगों को नौकरियां देगी। आपको बता दें कि जॉब फेयर लगाकर सरकार ने युवाओं का चयन ग्रुप डी की नौकरी के लिए किया था। इधर एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगने के बाद राधे मां ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सफाई दी। राधे मां के मुताबिक वो निर्दोष हैं। राधे मां ने खुद पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। विवादों में घिरी राधे मां का विरोध अब उनके अपने ही गांव में होने लगा है। पंजाब के मुखेरिया में स्थानीय लोगों ने राधे मां के मंदिर का बाहर जमकर प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राधे मां ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने राधे मां पर लग रहे आरोपों की सीबीआई जांच की भी मांग की।
पाकिस्तानी आतंकी नवेद को कस्टडी में लेने के लिए एनआईए आज कोर्ट जा सकती है। नवेद को सोमवार शाम को कड़ी सुरक्षा में कश्मीर से जम्मू लाया गया। नवेद को जम्मू हाईकोर्ट में ही बनाए गए एनआईए कोर्ट में पेश किया जा सकता है ताकि जांच एजेंसी उसे आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली ले जा सके। नवेद को 5 अगस्त को उधमपुर में हमले के बाद पकड़ा गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर और भरतपुर जिले के जाटों का आरक्षण रद्द कर दिया है, लेकिन राज्य में बाकी हिस्से में जाटों का आरक्षण बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 4 महीने में ओबीसी आयोग से सभी जातियों के आरक्षण की समीक्षा करवाए कि कौन कौन सी जाति आरक्षण के हकदार है और कौन सी नहीं। भारी बारिश की वजह से राजस्थान की बूंदी में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। जैत सागर और नवल सागर झील ओवरफ्लो हो चुकी है। बीती रात से हुई लगातार बारिश की वजह से पानी कई दफ्तरों, घरों और दुकानों में घुस गया है। हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार बरसात की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पिछले 7 दिनों में शिमला समेत पूरे राज्य में सूरज नहीं निकला है। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को शिमला, मंडी, कुल्लू, ऊना, कांगड़ा में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने लोगों को नदी के किनारे न जाने की सलाह दी है। भारी बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की आशंका भी जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के चलते 29 करोड़ रुपए की सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। बारिश की वजह से जिले के कई संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई सरकारी भवनों, विशेषकर स्कूल भवनों की भी भारी क्षति हुई है। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को नुकसान से संबंधित रिपोर्ट तुरंत जिला प्रशासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके मद्देनजर राहत विभाग ने कलेक्टर्स को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के देवास के हिरली गांव में जान जोखिम में डालकर जुगाड़ के सहारे बच्चे पढ़ाई करने स्कूल जाने को मजबूर हैं। बच्चे उफनती क्षिप्रा में ड्रम और रस्सी की मदद से पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। हिरली गांव जिला मुख्यालय देवास से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी शासन की अनदेखी झेल रहे हैं ये बच्चे। देवघर भगदड़ मामले में राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से देवघर डिप्टी कमिश्नर और एसपी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ साथ देवघर स्वास्थ्य विभाग के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर और सिविल सर्जन को भी निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के आंबुआ गांव में एक अनपढ़ मां ने गलती से अपने 3 बच्चों की आंखों में फेविक्विक डाल दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने फेविक्विक को आंखों की कोई दवा समझकर अपनी बच्चों की आंखों में डाल दिया। सामाजिक कार्यकर्ता अन्य हजारों को जान से मारने की धमकी भरा एक खत मिला है, जिसमें उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से अलग होने के लिए कहा गया है। खत में ये लिखा है कि ऐसा ना करने पर उनका वही हाल होगा जो नरेंद्र दाभोलकर का हुआ था। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की पुणे में हत्या कर दी गई थी। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने विदर्भ के किसानों की मदद कर एक मिसाल पेश की है। उन्होंने विदर्भ में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को 15-15 हजार रुपए की मदद की है। नाना पाटेकर ने बीड में आयोजित एक कार्यक्रम में 2 जिलों के किसानों की 61 विधवाओं को चेक दिए। बता दें कि विदर्भ में अब तक 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मुंबई में ब्लड कैंसर की बीमारी से जूझ रहे एक मासूम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे एक दिन के लिए इंस्पेक्टर बनाया गया। 4 साल के संदीप का यह सपना है कि वो बड़े होकर पुलिस अधिकारी बने। संदीप को ब्लड कैंसर है और उसकी हालत काफी खराब है, जिसे देखते हुए एक दिन के लिए मासूम संदीप को मुंबई के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई बनाया गया। मुंबई लोकल ट्रेन में बलात्कार करने की कोशिश करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी का नाम पप्पू यादव है और ये ग्रांट रोड में स्थित एक होटल में काम करता है। आपको बता दें कि 6 अगस्त की रात को लोकल ट्रेन में 22 साल की लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश की गई थी। आरोपी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और उसे ग्रांट रोड के होटल से दबोच लिया। गुजरात के नवसारी जिले में बच्ची से यौन शोषण के आरोपी की लोगों ने जमकर पिटाई की। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बारे जिले के अलीपुर में बीती रात निर्माणाधीन गोदाम की छत गिर गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 15 घायल हो गए और कई अभी ऐसे भी हैं जिन्हें मलबे में से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस गोदाम की एक मंजिल बन चुकी थी, दूसरी मंजिल का लेंटर जारी था, तभी ऊपर का निर्माणाधीन लेंटर नीचे आ गिरा और मजदूर नीचे दब गए। बताया जा रहा है कि यहाँ खेतों में बड़ी संख्या में अवैध गोदाम बनाने का काम हो रहा था। आरोप है कि पुलिस और निगम की मिलीभगत से इस तरह के बड़े-बड़े गोदाम बनाए जा रहे थे।